अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ना होगा। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़बिरात से दूर रखे। आवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। बानी पीटिया ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2 रोज़ पहले बानी पीटीआई ने कहा था जनरल फैज़ का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जनरल फैज़ को वादा माफ़ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर उन्हें यानी बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी को ये बताने का हक नहीं है कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते रहे और करवाते रहे। 12 अगस्त को पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फ़ौज के मामलात में मदाखलत करार दे दिया। कहा, फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं। लगता है वो ज़हनी परेशानी का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एमल वली खान के मरकजी सदर बनने के बावजूद असद यार वली खान का नाम अब भी बतौर पार्टी सदर मौजूद। फहरिस्त में आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सहबरा और महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपडेट कर दिया गया। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेरे इल्तवा है। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को कल रात खाने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात पर नज़रअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। फंड ज्यादा होते तो पंजाब के अवाम को 14 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा रिलीफ देते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिंध गवर्नमेंट के ज़ेरे तरबियत सूबाई अफसरान से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। किसी सूबे में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है, मीटिंग में सब एक होते हैं। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए, हमारे काम सिंध को देखने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें, आज उनकी बात सही साबित हो रही है। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है।
लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज़ में क़यादत कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में हारियों को ज़मीन दी, अब वो पंजाब में बेघर अफराद को या तो बने बनाए घर देंगी या फिर उन्हें घर बनाने के लिए आसान अक़सात पर कर्जे देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 अफराद सवार थे। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मोर से है। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की मैयतें जल्द अज जल्द वतन वापस पहुँचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकराई। सदर आसिफ जरदारी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन PTA पर सवालात की बौछार। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया कि फायरवॉल लगाई जाए। PTA अमल कर रहा है। फायरवॉल से मुतालिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। चेयरमैन PTA ने कहा कि यह सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। कायमा कमेटी ने वजारत IT से गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट बंदिश की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स के माली नुकसानात की तफसील तलब कर ली। VPN के बेतहाशा इस्तेमाल, ज़ेरे समंदर केबल कट जाने और साइबर अटैक और इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर PTA ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। PTA के वकील ने ज़ेरे समंदर केबल कट जाने के अलावा एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत को 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम होने की वजह करार दिया। कहा मुतल्लिका इंटरनेट कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पर भी साइबर अटैक हुआ जिससे इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सर्विस के खिलाफ दायर दरखास्त पर PTA और वफाकी सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का मामला रवा माह नहीं अगले माह आएगा। वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया कि सितंबर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF की शराइत है अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना ज़रूरी है। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने की वजह से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की हेराफेरी में मुलविस बैंकों पर कम जुर्माना आयद किए जाने का इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में हेराफेरी करके 100 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले 8 कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 29 करोड़ का जुर्माना आयद किया। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जून 2022 तक ऐसे तकरीबन 8 कमर्शियल बैंकों की निशानदेही की गई जिन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया और ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट्स के दरमियान जबरदस्त फर्क से बेतहाशा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आयद जुर्माना हेराफेरी की रकम का महज 0.29% था। ताहम ऑडिटर्स को इस मामले पर तफसीली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की करेंसी में हेराफेरी से मकामी करेंसी की कदर कम हुई और रुपया बहैसियत करेंसी मुतासिर हुआ।
स्टेट बैंक का करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा। नए करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में गवर्नर का कहना था कि इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। इजलास में रुकन कमेटी शाहजेब दुरानी ने कहा कि हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम प्लास्टिक करेंसी को टेस्ट करेंगे, अवाम ने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि 5000 का नोट करप्शन की जड़ है, अगर 5000 का नोट खत्म कर दें तो ये सिलसिला रुक सकता है। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कश्वर का कहना है कि फरहान आसिफ फ्रीलांसर है जो वेब पर काम करता है। इसकी टारगेटेड व्यूअरशिप UK यूरोप की है। मुलजिम की फेक न्यूज़ के बायस पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा पेका एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने एक्स अकाउंट पर इंग्लैंड में चाकूजनी के वाक़े की तस्वीर शेयर की। 17 साल अली अल शिकाती को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। झूठे दावे की वजह से बरतानिया में फसादात फूट पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस की तफ्तीशी अफसर पर जिरा आज भी न हो सकी। रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाल दिए कि बुकला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने के अहकाम दिए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मगलर्स इनके सहूलियतकारों ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कहा स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। खुशाइंद है कि मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी हुई है। ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख कर दिया। PTI का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कल का दिन फैसला कुन होगा। वो खुद स्वाब इंटरचेंज से रैली की क़यादत करेंगे।